बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5, 6 एंड 7th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने से कबल हमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको इस अंदाज से तरतीब देना होता है कि पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, जबकि सेकंड वैल्यू हमें एक्स वाली लिखनी होती है और थर्ड पे जो है वो हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया है, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली वैल्यू लिख ली है और फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास होती है वो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी ए वैल्यू होती है। ठीक है, और जो एक्स वाली वैल्यू का कोफिशिएंट होता है उसको हम बी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमारे पास -7, जबकि जो थर्ड हमारे पास वैल्यू होती है वो सी वैल्यू होती है और उसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद ना हो। तो ये सी की वैल्यू हमारे पास है -3। ठीक है, तो यूँ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ए, जबकि एक्स वाली वैल्यू बी, और जबकि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास सी होती है। तो अब हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूला के अंदर जो है वो हम तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये माइनस आ गया, ठीक है, फार्मूला का, और फिर b की वैल्यू है -7, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि बाहर फार्मूला का भी माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस में है। उसके बाद आ गया प्लस माइनस, ठीक है, फार्मूला का, और फिर उसके बाद है b, तो b के ऊपर स्क्वायर है, तो b की वैल्यू है -7, तो आ गया -7 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -4 फार्मूला का, और फिर है a एंड c। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 6, तो a की प्लेस पे आ गया 6, फिर c है फार्मूला में, तो c इक्वल है -3 के, तो यहाँ पे आ गया -3 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2a। तो 2 और a जो है वो हमारे पास है 6, तो 2a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस +7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए -7 के ऊपर स्क्वायर है, -7 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि -7 को -7 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब जब माइनस के साइन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 टाइम 49 है। ठीक है, तो -7 का स्क्वायर लेके क्या आ गया 49। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आ गया प्लस। ठीक है, अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इन तीनों को हम कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हैं 4, 6 और 3। 4 × 6 × 3, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 72। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा 72, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से आ गया 72, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइड में हमारे पास है 2 6 टाइम आ जाएगा 12। अब इन दोनों के बिटवीन में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो अब हम जो है वो 49 में प्लस कर लेंगे 72, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ऐड करने से आ गया 121। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आ गया 121, और डिवाइड में हमारे पास है 12, तो डिवाइडेड बाय आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो अंडर रूट 121 है, तो इसका हमें अंडर रूट फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है हमारे पास, एक नंबर का कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 121 का, तो यहाँ पे हम जो है वो स्क्वायर रूट को यूज़ किया और इसके अंदर लिखा 121।
तो 121 का अंडर रूट लेके हमारे पास क्या आंसर आ गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका अंडर रूट लेके आंसर आया 11, तो इसकी प्लेस पे आ गया 11 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 12, तो डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अब इसको हमने एक दफ़ा 7 + 11 और एक दफ़ा 7 - 11, एक दफ़ा प्लस के साथ लेकर इसको सोल्व करना है एक्स की वैल्यू को, और एक दफ़ा माइनस के साथ लेकर सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = 7 + 11 एक दफ़ा आ जाएगा, ओवर आ गया 12, ठीक है। और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा 7 - 11, ठीक है, ओवर आ गया 12। एक दफ़ा बिटवीन में +11 के साथ, एक दफ़ा बिटवीन के -11 के साथ, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर मज़ीद सोल्व करें तो यहाँ पे देखें ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 7 में 11 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 7 और 11 18 हो जाएंगे, ओवर आ गया 12। अब इन दोनों की अगर हम देखें तो दोनों की कटिंग पॉसिबल है, 6 के टेबल से हम दोनों को कट कर लेंगे, 6 3 टाइम 12 18 और 6 2 टाइम 12, ठीक है। 6 3 टाइम 18 और 6 2 टाइम 12, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई 3/2। अब दूसरी वैल्यू इधर से फाइंड करते हैं, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का है, ऑपोजिट साइन है तो सेपरेट किया जाएगा। -11 और +7 ऑपोजिट साइन है, माइनस का 11 - 7 4 आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू जो है वो 11 की, इसलिए इसके साथ -4 आएगा, ठीक है। तो 7 - 11 क्या आ गया -4, ओवर क्या आ गया 12। अब यहाँ पे देखें ये दोनों जो है वो हमारे 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगी, तो इन दोनों को हम 4 के टेबल से कट कर देंगे, 4 1 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास सेकेंड वैल्यू क्या आ गई -1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यूँ हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसमें दोनों x की वैल्यू आ जाएंगी 3/2, -1/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को x और कांस्टेंट वैल्यू में अरेंज करके a, b और c की वैल्यूज़ को लिखना होता है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करने के बाद जो है ये सिचुएशन जब आती है तो फिर हमने एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिख लेना होता है सेपरेट, और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। बिटवीन वाले साइन की बात हो रही है। 7 + 11 एक दफ़ा ओवर 12 वैसे का वैसे ही आ जाता है, और फिर एक दफ़ा 7 - 11 ओवर 12 वैसे का वैसे। इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों की कटिंग की, एक एक्स की वैल्यू इन दोनों को सेपरेट किया, ये आया, फिर इन दोनों की कटिंग की तो एक ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिखा, तो यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 3/2, -1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे पास अरेंज्ड है, यानी फर्स्ट वैल्यू x² की है, फिर x की है, और फिर कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ऑलरेडी हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब इनसे हम इजीली a और b c की वैल्यूज़ को जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो a वैल्यू हमारे पास जो है वो x² का कोफिशिएंट होती है और वो हमारे पास 3 है, जबकि b वैल्यू x का कोफिशिएंट होती है और वो हमारे पास 8 है, जबकि c वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसमें x और कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो x² के साथ 3 था, ये a आ गया, x के साथ 8 कोफिशिएंट था, ये b की वैल्यू, और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई जो कि 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में भी कह रखा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से ही सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b + (√b² - 4ac / 2a। तो अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ट में है -b, तो माइनस लिखा, और b की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आ गया 8, प्लस माइनस, फिर अगेन हमारे पास b है फार्मूला में, तो b की वैल्यू 8 है, और b के ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर लिख देंगे, फिर आगे -4 और देन a और c, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास a इक्वल है 3 के, तो a की प्लेस पे 3 हमने पुट कर दिया। फिर c है फार्मूला में, तो c इक्वल है 2 के, तो c की प्लेस पे आ गया 2, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2 और साथ में a है, तो a की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x = -8 ± √। अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो 8 का स्केयर हमारे पास 8 टाइम्स 64 हो जाता है, फिर आगे माइनस आ गया, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 टाइम्स 6 और 6 4 टाइम 24 हो जाता है, ठीक है।
4 3 टाइम 12 और 12 2 टाइम 24 और डिवाइड में हमारे पास 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। 64 माइनस 24 4 माइनस 4 0 6 माइनस 2 4, तो यूँ हमारे पास अंडर रूट में आ गया 40 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो 40 है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, 40 को हमें फैक्टराइज़ करना होगा। तो 40 को फैक्टराइज़ करने के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 2 2 टाइम 4 2 0 टाइम 0, फिर 20 है तो 2 10 टाइम 20 और फिर अगेन 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 2 5 टाइम 10 और फिर 5 है तो 5 के लिए 5 1 ज़र 5। तो यूँ हम 40 के लिए लिखेंगे 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर लिखा हमने, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो हमने स्क्वायर के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, इसलिए हमने ये एक ही स्क्वायर था यानी 2 और 2 का, तो इसलिए हमने एक स्क्वायर और आगे 2 मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -8 आ जाएगा, प्लस माइनस इस 2 का जो स्क्वायर रूट है ये हम सेपरेट लिख लेंगे, और जबकि 2 5 ज़र 10 हो जाएगा और इसको हम अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, 2 5 टाइम 10 अलग स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और इस दोनों का स्क्वायर रूट हमने अलहदा कर लिया। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा और 2 5 टाइम 10 का स्क्वायर रूट अलहदा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 6 है। अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं तो यूँ हमारे पास जो है वो आ जाएगा -8, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट से कट हो गया और रिमेनिंग आ गया 2 और अंडर रूट में हमारे पास आगे आ गया 10 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस माइनस के इस साइड पे 8 है और इधर 2 है, तो इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों से जब 2 कॉमन लिया हमने तो 2 कॉमन लेने के बाद ये माइनस रह गया यहाँ पे, और 8 से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 4 है। ठीक है, यानी 8 से 2 कॉमन लिए जाएँ तो 2 4 टाइम 8 आ जाता है, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा बाकी क्या रहेगा। उसके बाद आगे आ गया प्लस माइनस, और ये 2 हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, अंडर रूट 10 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 6 है। x इज़ इक्वल टू, अब देखें 2 और 6 दोनों 2 के डबल से कट हो जाते हैं, 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6 है, तो यूँ हमारे पास जो है वो फाइनली क्या आ जाता है -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 एंड डिवाइडेड बाय 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसको जो है वो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, और वो हमारे पास आ गया आंसर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। ठीक है, तो यूँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी अरेंज थी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट में, तो ए वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट और सी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट किया तो हमारे पास आया अंडर रूट के अंदर 40 को फैक्टराइज़ किया तो 2 स्क्वायर और साथ में 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया, इसका स्क्वायर रूट से कट हुआ तो रिमेनिंग हमारे पास ये रह गया। फिर हमने देखा कि प्लस माइनस के इस साइड पे 8 और 2 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने 2 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग 4 रह गया और इधर से 2 कॉमन आ चुका हुआ है, रिमेनिंग स्क्वायर रूट 10 रह गया, ओवर आ गया 6 है। अब 2 ये जो बाहर था ब्रैकेट के, ये 2 और 6 जो दोनों 2 पे डिवाइड होते थे तो इन दोनों की कटिंग कर दी, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 है, तो यूँ हमारे पास सॉल्यूशन सेट में फाइनल आंसर आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट के हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 6 और x माइनस 5 का एलसीएम आ गया x माइनस 6 एंड x माइनस 5। अब एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे, ठीक है, x माइनस 6 और x माइनस 5 डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे, ठीक है, तो डिवाइड करने से x माइनस 6 से कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया x माइनस 5।
अब इसको इस पे डिवाइड करने से जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा किसके साथ, ये जो आंसर आया x माइनस 5 इसके साथ, माइनस आ गया। बिल्कुल इसी तरह से इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से x माइनस 5 कट हो जाएगा और x माइनस 6 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 टाइम 15। अब माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x, फिर माइनस 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 6 टाइम 24। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, x माइनस 6 एंड x माइनस 5। ठीक है, इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो x वाली वैल्यूज़ है वो x वाली के साथ सॉल्व होगी। ठीक है, 3x माइनस 4x है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया माइनस x है। ठीक है, एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस है। x वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व किया जाएगा। 3x माइनस 4x, 4 माइनस 3 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 4 है, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए x के साथ माइनस लगाया। उसके बाद माइनस 15 और प्लस 24, ये भी ऑपोजिट साइंस हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट साइंस हों तो सेपरेट करना होता है। ठीक है, 4 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इधर से कह लिया 14 हो गए, 14 माइनस 5 9 आ गया, इधर मीनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 1 0, बड़ी वैल्यू 24 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा। तो माइनस 15 और प्लस 24 क्या आ गया, प्लस 9। अब यहाँ पे देखेंगे वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यूँ हमारे पास माइनस एक्स प्लस 9 इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को, ये जो इधर वैल्यू डिवाइड हो रही थी इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को ऐसे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को माइनस 5 से किया तो माइनस 5x हो गया। ठीक है, x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब माइनस 6 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 6 को x के साथ किया माइनस 6x, फिर माइनस 6 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 5 टाइम 30। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, पहले x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये आंसर, फिर माइनस 6 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साइन माइनस के हैं, एक्स वाली दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, अगर दोनों वैल्यू माइनस की हों तो उन्हें प्लस किया जाता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाया जाता है। 6 और 5 हमारे पास आ गया 11, लेकिन साथ में साइन जो है वो माइनस का है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्लस 30। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, हमने कोशिश करना होती है कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, तो इसलिए ये इस साइड पे पॉजिटिव है, लिहाजा इन दोनों वैल्यूज़ को हम उस तरफ मूव कर लेंगे। इधर ज़ीरो रह जाएगा क्योंकि ये दोनों हम इस साइड पे मूव कर लेने लगे हैं। ठीक है, तो यूँ देखें प्लस माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया, और प्लस 9 इधर जाके माइनस 9 हो गया। अब इनको अरेंज करके देखें तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 11x, फिर x वाली टर्म आ गई, और फिर दोनों कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी। तो 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये देखें दोनों वैल्यूज़ x की हैं, तो दोनों वैल्यू x वेरिएबल की हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का, ऑपोजिट साइन जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, साथ में वेरिएबल x आ गया। जबकि ग्रेटर वैल्यू 11 और 1 में से 11 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो ये हमारे पास 30 माइनस 9 है, तो 30 में से 9 माइनस करेंगे, इधर से कह लिया 10, 10 माइनस 9 1 आ गया, इधर मीनिंग 2 रह गया, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा प्लस 21। 30 ग्रेटर है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस आ गया। आर लिखकर ये दोनों, ये 0 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, हमारी दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। यूँ देखें हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इजीली जो है वो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ थी इनके एलसीएम लेके इसको आगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वैल्यू आ गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमारे पास वैल्यूज़ अरेंज हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट वैल्यू, तो इधर से ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया,
और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और वो -10 आ गई, और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू और +21 आ गई। ठीक है, अब हम यूज़ कर लेंगे उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे और वो है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इसके अंदर जो है वो हम तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये फार्मूला का माइनस, फिर b है तो b की क्या वैल्यू है -10, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑपोजिट दोनों साइंस हैं, दो साइन एक साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, प्लस माइनस, फिर आगे b है तो b की वैल्यू है -10, तो आ गया -10, और b के ऊपर फार्मूला में स्केयर है तो ये हमने स्केयर लगा दिया, फिर है -4 फार्मूला का, फिर है a एंड c। ठीक है, तो a की प्लेस पे a की वैल्यू वो है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर c है फार्मूला में और c की वैल्यू है 21, तो यहाँ पे आ गया 21, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2a, तो a की प्लेस पे a की वैल्यू और वो है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो यूँ हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको आगे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस +10 हो गया, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए -10 के ऊपर स्केयर है, तो -10 के ऊपर स्केयर का मतलब है कि पहले हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 10 10 के आ गया 100। ठीक है, तो यूँ -10 का स्केयर लेके हमारे पास क्या आ गया 100। उसके बाद है माइनस, ठीक है, तो माइनस लिखा। अब 4 और 21 को जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 21, तो 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4, और 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 84, तो यहाँ पे आ गया 84 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम 2। x इज़ इक्वल टू 10 आ गया, प्लस माइनस, अब हम 100 में से सपरेट कर देंगे 84 को, 100 - 84, तो 100 - 84 हमारे पास आ गया इक्वल 16 के। ठीक है, तो यूँ हमने 100 में से 84 सपरेट किया, 16 आ गया, और डिवाइड में हमारे पास है 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखें तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट है हमारे पास, अंडर रूट है 16, तो अब हमने 16 का जो है वो अंडर रूट ले लेना है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो अंडर रूट लेंगे 16 का, अंडर रूट 16, और ये हमारे पास इक्वल आ गया 4 के। ठीक है, तो यूँ हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इसका अंडर रूट ले लिया, तो वो आ गया 4 ओवर हमारे पास आ गया 2। तो यूँ अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लेके तो x की दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा 10 + 4, ठीक है, ओवर 2 आ गया, और एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू 10, एक दफ़ा +4, एक दफ़ा 10 - 4, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हमने इसको लिख लिया। x इज़ इक्वल टू 10 में 4 ऐड किए तो 14 ओवर आ गया 2, और यहाँ पे 10 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी, 10 - 4 6 ओवर आ गया 2। अब इनकी देखें कटिंग कर लेंगे हम। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 2 1 टाइम 2 और 2 7 टाइम 14, तो यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे 2 के साथ 6 की कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 है, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3। तो यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट वो आ जाएगा 7,3। ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था बाकी क्वेश्चंस की निस्बत के, इसमें पहले हमारे पास जो वैल्यू थी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, तो उनको हमने एलसीएम के ज़रिए से उनका एलसीएम लेके तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई इसको हमने यहाँ पे लिख के तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म पर a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड की इससे, और फिर इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, तो यूँ हमारे पास आया 10 + माइनस अंडर रूट 16। 16 जो है वो अंडर रूट लिया तो आया 4। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था 16, तो इसलिए इसका आंसर 4 आया। फिर हमने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के तो दो x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और एक आ गई 7 और एक आ गई 3।